नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में मुरैना की घटना के बाद जिसमें जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी, उस पर उच्च स्तरीय अधिकारियों की जो टीम थी उसने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी है। और इस रिपोर्ट के बाद लोगों को अब इस बात का इंतज़ार है जो माफिया इसमें शामिल है, जो अव्यवस्थाएं हैं, क्या उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये बात इसलिए भी इस समय मौजूद है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि उनके राज में अब माफिया की कोई जगह नहीं है। वे उसे गाड़ देंगे और जो गलत काम करेगा उसे टांग देंगे। तो अब परीक्षा की जो बारी है वो निसंदेह शासन के पाले में यानी मुख्यमंत्री के पाले में है। अब लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट आ गई है तो फिर जो अवैध रूप से शराब बनाई जाती है उसके लिए कोई नीति क्यों नहीं बनी है, और जिनको ठेके दिए जा रहे हैं वो मनमानी कीमतों पर शराब क्यों बेच रहे हैं। और यही चिंता इस रिपोर्ट में भी निकल कर आई है। आज इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई माफिया और जो सिस्टम है, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका कोई गठजोड़ इसमें है, और है तो उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय। बात मैं करूं कर्मचारी नेता की तो बलवंत सिंह रघुवंशी जी हैं, वो यहाँ कर्मचारियों का यानी मशीनरी का पक्ष रखेंगे। और बात करूं मैं स्वतंत्र विचार की तो अविनाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो यहाँ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे बनता है अविनाश जी कि उज्जैन की एक घटना हुई जिसमें जहरीली शराब पीने से 16 लोग मरे। अब मुरैना की घटना हुई जहां जहरीली शराब पीने से 24 लोग मर गए और 3 लोगों की तो आंखें ही चली गईं, यानी वो अंधे हो गए। आपको क्या लगता है कहाँ सिस्टम में खामी है और क्यों ये सुधर नहीं पा रहा है? जब उज्जैन में घटना हुई थी तो आप देखिए आबकारी डिपार्टमेंट को उन्होंने कुछ नहीं किया, पुलिस और उसको प्रशासन को उन्होंने किया, जबकि ये पूरा बेसिक जो है वो आबकारी डिपार्टमेंट में आता है और उनके अपने सूत्र होते हैं जो मालूम करते रहते हैं कि नकली कौन बना रहा है, अवैध कौन बेच रहा है। और जिस तरीके से ठेकेदारों के बीच में जो लड़ाई होती है उसमें जब एक दूसरे के ठेकेदार दूसरे के इलाके में बेचते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है। और जब आपने उज्जैन की एक घटना 4 महीने पहले हुई और उसमें से आपको सीखना चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा शराब कच्ची बन रही है। और ये इसका एक मेजर और कारण है कि शराब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी हो गई। जो पीने वाले लोग हैं उसका भी एक बीच का रास्ता ये भी है कि जो बना रहे हैं मतलब जहरीली शराब या जो कच्ची शराब बना के मार्केट कर रहे हैं। और उसमें एक और कारण यह भी है कि जब कीमत बढ़ जाती है, पीने वाला पिएगा तो वो गांव की शराब लेने में ज़्यादा उसकी रुचि होगी कम पैसे में। इसीलिए वो जब सराते हैं या जो इस तरह की चीज़ें इसमें डालते हैं उसकी वजह से भी ये जहर उसमें फैल जाता है। और फिर वो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इतना प्योरली नहीं होता है, इसलिए इस तरह की ये घटना आम घटना बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। रघुवंशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मशीनरी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और अविनाश जी ने भी ये बात इंगित की है यहाँ पर कि जो सिस्टम है वही इतना ख़राब है। जिन कर्मचारियों की, खासतौर पर आबकारी के अगर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो अव्यवस्था है तो उसे पकड़ें और उसको दुरुस्त करें। तो ऐसा हो नहीं पा रहा क्या? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अधिकारियों की गठजोड़ तो है इसमें। नहीं तो जो माफिया लोग होते हैं या शराब माफिया, उनका तो काम है 2 नंबर का काम करना, और कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ होता है और अधिकारियों का संरक्षण उनको मिल जाता है। छोटा कर्मचारी मजबूर हो जाता है। छोटे कर्मचारी के पास कोई पावर नहीं होते कि उनकी वो अवैध गतिविधियों को रोक सके। तो इसमें निश्चित रूप से जो राजनीतिक, क्षेत्रीय राजनीतिक संरक्षण और कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का संरक्षण इन शराब माफियाओं को बिल्कुल मिला हुआ है। जहाँ तक अविनाश जी ने कही थी सस्ती शराब, तो सस्ती शराब बनाकर जो बनाते हैं वही तो जहरीली हो जाती है। यदि क्वालिटी वाली चीज़, कंपनी की चीज़ कोई खरीदता है, निश्चित रूप से उसमें क्वालिटी होती है। लेकिन एक शराब को हम तो कह रहे हैं इसमें पाबंदी होना चाहिए, पूर्णतः पाबंदी लगा दी जाए तो ना ये घटनाएं हो पाएंगी, ना आबकारी विभाग या फलाने। यहाँ ये चीज़ निकल कर आ रही है, जो लेबर क्लास है, जो श्रमिक लोग हैं, वो बिना शराब के नहीं रह सकते।
अब नहीं रह सकते तो सरकार ने बेचना शुरू किया। बेचते बेचते अब सरकार ने भी उसमें भी श्रेणी कर दी कि पीने वालों के लिए भी अलग अलग श्रेणियां, कि ये अच्छी शराब है ये यहाँ बिकेगी, ये ख़राब है तो ये अलग बिकेगी, ये देसी है ये विदेशी है, ठीक है, उनकी अपनी अपनी श्रेणियां हैं। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये वर्गीकरण किया तो जिसको नीड है, जो मतलब अपराध करेगा उसके लिए, तो फिर उसके लिए तो कम से कम ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो ये या तो धीरे धीरे उसकी आदत छूट जाए, ऐसी शराब बनाना शुरू कर दें कि लोग पीने ही बंद कर दें। उसमें व्यवस्था तो की जा सकती है। जहाँ तक मैं समझूँ, शराब से पीने से ज़्यादा मौतें नहीं हुई हैं। ये जहरीले शराब जो कांड हुआ है, ये बिल्कुल अलग विषय है। ये जो लालची लोग हैं, जो लालची उद्योगपति हैं, माफिया टाइप के लोग हैं, जो अनैतिक रूप से धन कमाने की चाह रखते हैं, वो जीवन से खिलवाड़ कर लेते हैं। और जहाँ तक जो हमारे जो जिले के एसपी हैं, कलेक्टर हैं, या आबकारी जो अधिकारी होते हैं, इन तीनों को तो कायदे में एफआईआर होनी चाहिए इनके खिलाफ, जिस भी क्षेत्र में हो, तो शायद आगे चल के ऐसी घटनाएं ना हो पाएँ। बहुत अच्छी बात कही। यहाँ अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस समस्या का हल क्या है, जबकि रिपोर्ट तो आ गई है, रिपोर्ट का क्या हश्र होगा, आपको क्या लगता है? नहीं, रिपोर्ट तो देखिए, इसने उज्जैन के मामला हुआ और अभी इसका मामला हुआ, क्योंकि हाईलाइट हुआ तो रिपोर्ट दे दी। अब रिपोर्ट के ऊपर क्या कार्य हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी आप जानते हो भोपाल के आसपास भी इस तरह की शराब बनती है, आए दिन पकड़ी जाती है, उस पर कोई इस तरह का मतलब बड़ा एक्शन नहीं। हाँ, बंदिश कोई एक्शन नहीं है। आपने उसको बंद किया, वो जमानत के फिर बाहर फिर वो बनाने लगता है। तो इसका कोई कॉन्क्रीट काम करना चाहिए ताकि इस तरह की आगे घटना ना हो। और उन्होंने जिन लोगों ने बेचारों ने पैसे दे के ली होगी, फ्री में तो ली नहीं, है ना। तो मेरा ये कहना, वो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए। और अब दूसरी बात ये है कि ये घटना दूसरी है 4 महीने में। भाई मेरा ये कहना है, एक घटना हो गई, चलो भाई ठीक है, दूसरी जगह भी हुई है, जैसे कई जगह बिहार में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, मध्य प्रदेश में तो 4 महीने में ये घटना हुई और 40 लोग मर गए। हाँ, 40 लोग मर गए हैं और अभी उनकी हालत भी खराब है, किसी की आंख चली गई, किसी का कुछ। इसको गवर्नमेंट को बाकायदा कायदे से, यदि जैसे अभी एक अखबार में अभी था कि वो साहब महुए की बनाएंगे तो हम उसका ब्रांडेड वर्किंग करेगी, सरकार शराब बेचेगी। भाई वो ठीक है, तो आप ही बना के बेचो उनको, कम से कम आदमी की मौत तो ना हो, है ना। आप कोई भी काम करना पड़ेगा तो आबकारी और तीनों लोगों के कोऑर्डिनेशन पे काम होगा। नहीं, पर आपने देखा होगा ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें भी आबकारी महकमे का कोई बड़ा अफसर, खासतौर पर प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी नहीं गई। तो क्या लगता है आपको कि अभी भी सिर्फ लिपापोती हो रही है, या अब रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कहा पढ़ी रहने दो इनको, रिपोर्ट तो आती रहती है, ऐसी कई रिपोर्ट आई, कहीं धाराजी कांड में आ गई, कहीं किसी में आ गई, वैसी रिपोर्ट होगी क्या ये? नहीं, इसमें देखिए ऐसा हर एक जगह होता है कि सरकार में एक घटना घट जाती है तो घटना के बाद वो रफू करते हैं। और रफू करने का तरीका ये है कि देखिए साहब, मैंने इतने लोगों को बुलाया, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट साहब सार्वजनिक करती है, तो सार्वजनिक करने से उनकी मौत तो वापस आ भी जाएगी। आप समझ रहे ना भाई, उसका कॉन्क्रीट, भाई आपके पास रिपोर्ट आई, उस पर बाकायदा उसी लेवल के, सेक्रेटरी लेवल के लोगों को बैठना चाहिए, बैठ के एक नहीं, पर आप देखेंगे जो गई कमेटी, उसमें है ही नहीं कोई आबकारी विभाग का प्रमुख सचिव। हाँ, तो भूल गए होंगे, कभी बाहर चले गए होंगे, तो इसलिए वो बेचारे, वो क्या है जो आप कह रहे हैं, वो बिना आबकारी के कैसे रिपोर्ट पास हो गई। भाई जिसका विभाग है, उस विभाग का कोई आदमी गया नहीं और आपने वो रिपोर्ट सार्वजनिक भी कर दी। भाई उसको मालूम है ना कि किससे बनाई होगी, टेस्टिंग की होगी, वो शराब की जो बची हुई शराब थी उसमें ये तो मालूम हुआ ना कौन से कंटेंट थे, क्या था, क्या मिलाया था, किसकी वजह से उसमें रिएक्शन हुआ, वो जहर हो गया, है ना, वो तो बनाया ही होगा ना। तो वो इस तरीके से जब आप उसी डिपार्टमेंट के, उसी विभाग के किसी व्यक्ति को नहीं रखेंगे तो हाल बाद में यही होगा, रिपोर्ट सार्वजनिक करके और तालियां बजा के देखा था मैंने बिल्कुल कर दिया और अब देखेंगे अपन सबको एक एक करके, और जब तक दूसरी घटना हो जाएगी, ऐसा लगता है। यहाँ बलवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शराब चूँकि उसमें जो कंटेंट्स हैं वो खाद्य विभाग का भी एक भूमिका बनती है कि भाई जिन चीज़ों से वो हो रहा है, जिसका उपयोग हो रहा है उसमें खाद्य वस्तुओं का, उस पर खाद्य विभाग चाहे तो वो भी अंकुश लगा सकता है। आबकारी विभाग तो है ही, पर ले दे के बस उनने कहा पुलिस कोई जिम्मेदार बता दिया, बाकी जो आबकारी विभाग है उसकी कोई भूमिका नहीं, खाद्य विभाग है उसकी कोई भूमिका नहीं।
तो कैसे काम चल रहा है ये सब? निश्चित रूप से ये व्यवस्थाओं की कमी है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जो ऊपरी स्तर के या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सिर्फ एसी चैम्बरों में बैठ के एक आदेश जारी करना जानते हैं। ज़मीन पे क्या हो रहा है, खाद्य विभाग का अमला कहाँ है, आबकारी विभाग का अमला कहाँ है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। उनको अपनी अपनी जो हित हैं, कहीं ना कहीं हित संवर्धन देखते हैं और आदेश जारी करने में भरोसा नहीं, रखते हैं। पर रिपोर्ट जो आई है उसमें कह दिया गया है कि साहब नकली शराब ना बने, इस पे रोक लगाई जाए, जगह जगह जो है निरीक्षण किया जाए, जहां बनती है उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। ये मतलब ऐसे वेग टाइप की बातें जिसको कहते हैं ना कि सामान्य दिनों में जो बातें चलती हैं, जो भाषणों में चलती हैं कि साहब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो ये क्या आपके संज्ञान में आती हैं क्या ऐसी चीज़ें कर्मचारियों के, अधिकारियों ये हमेशा जो होता रहा है, कोई घटना हुई फिर जांच कमेटी बनेगी, जांच आई, जांच रिपोर्ट पे उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं चलता। निरीक्षण होगा, अरे हमेशा 12 महीने यदि निरीक्षण होता रहे तो ये घटनाएं हो ही नहीं। पर इसमें जैसे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एसपी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप मानते हैं कि ट्रांसफ़र ही उचित था या और कोई कार्रवाई होनी नहीं, थी? ट्रांसफ़र उचित हल नहीं है। उनको हटा दिया, दूसरा पहुंच जाएगा। उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए थी, जो जिम्मेदार हैं, बल्कि उनको वहाँ रोक के उन्हीं से कहते कि इसकी जांच आप ईमानदारी से करें, अब नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ट्रांसफ़र की जगह सस्पेंड की धौंस दी जाती तो निश्चित रूप से वो डर के जो नीचे वाला तबका है जिसने कहीं मिलीभगत की होगी व्यापारियों से मिलके, वो उसको पकड़ सकते थे। अब वो अधिकारी तो बरी हो गए एक हिसाब से, उनका ट्रांसफ़र कर दिया तो वो निश्चिंत हो गए। ट्रांसफ़र कोई सज़ा नहीं होती, कोई इंक्रीमेंट नहीं रुका, तो ऐसे तो कहीं भी अपराध रुक ही नहीं सकते। किसी प्रकार का अपराध हो तो रुक नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया। अविनाश जी, क्या लगता है जो बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं अखिल भारतीय सेवाओं के, खास तौर पर आईएएस और आईपीएस, ये इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में घबराती है या खुद सीएम शिवराज जी को भी लगता है कौन इनसे पंगा ले, आज सत्ता में हैं कल नहीं हैं, पता नहीं क्या कर दें ये लोग? नहीं, जो बेसिक बात है वो सही बात है कि ट्रांसफर उसकी कोई वो नहीं है, मतलब उनके लिए दंड नहीं है। ट्रांसफर दूसरी जगह दूसरी पोस्टिंग पा लेंगे, 6 महीने बाद फिर दूसरी जगह आदमी आ जाएगा। एक बार ऐसी घटना हो भी चुकी है, जिस आदमी ने किया मंदसौर में, मान लो उसको दूसरी घटना मिल गई तो फिर तीसरी को मिल गई, है ना। तो इसमें जो है एक रूल ऐसा बनाना चाहिए कि आपने अच्छी बात की कि वहीं पे उनको रोक के सर्वे कराते कि कौन बना रहा था, क्या था, जो वहां तक आदमी पहुंच सकता है। अब उनके जाने के बाद यदि उनका मान लो कोऑर्डिनेशन भी कहीं होगा तो सब गायब ही हो गए। अब वो पकड़े ही नहीं जाएंगे, और पकड़े नहीं जाएंगे तो बात हाँ सब खुली हो जाएगी। और इनको एक तरह से आपने बहुत अच्छी बात की, इनको रिलीज कर दिया कि आप तो निकल लो साहब, हम दूसरे का देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि खाना पूरी लग रही है कि पूरी खाना पूरी हो गई। जिसके परिवार का आदमी गया उसका गम और उसका दर्द आपसे देखा नहीं जा रहा है, और आपने सार्वजनिक रूप से और सत्ता में रहने के लिए और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बिना तो ये हो नहीं सकता है। और इसकी वजह से ही ये सब लोगों को एक तरह से आपने बहुत अच्छी बात की, बरी करके उनको बाहर कर दिया, उनका ट्रांसफर कर दिया। दूसरा आएगा वो अपनी अलग से सेनाई बजाएगा। पर क्या ये नहीं हो सकता था 24 मौतों के लिए सीधे सीधे तौर पर कलेक्टर एसपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज होता, खास तौर पर कलेक्टर और आबकारी के खिलाफ? क्योंकि आप देखेंगे भोपाल में अगर यूनियन कार्बाइड की गैस रिसी, तो यूनियन कार्बाइड के जो मालिक थे वॉरेन एंडरसन, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। यहाँ भी लगभग वैसी स्थिति बन रही, कलेक्टर जिले का मालिक है, आबकारी विभाग उसके अधीन आता है, अगर नहीं हुआ है तो एफआईआर दर्ज करके और उन पर एक्शन होना चाहिए था, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था, वो तो नहीं हो पाया। इसलिए नहीं, हिम्मत नहीं है सरकार के पास जो है। वो कहना तो अलग बात है, हिम्मत करना बड़ी बात है। एक बार मैंने और भी कहा था कि यदि एक बार हिम्मत कर दे सस्पेंशन की और उसकी, तो आपकी सभी लोग डरेंगे और डर के वो अच्छे से काम होगा। आपने देखा होगा, चाहे वो कोई भी घटना को देख लो, कोई भी ना सस्पेंड होता है, ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर से तो वो और रिलीज हो गए। नहीं, सस्पेंशन भी कोई पनिशमेंट तो है नहीं है। क्या ये एफआईआर दर्ज करके मुकदमा चलाने वाली बात नहीं हो तब तक ये व्यवस्था सुधरेगी? एफआईआर दर्ज होना चाहिए और आपके पास पावर हो तो बर्खास्त कर देना चाहिए एक बार एक जिले के आदमी को, सब जिले अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। और इसका कोई नहीं है कि ट्रांसफर करना कोई इसका सोल्यूशन नहीं है।
और आदमी को वहां तक जाने के लिए आप देखिए ये वो है 3-4 दिन ये घटना चलेगी। उन्होंने कहा आपने देखिए साहब रिपोर्ट अपने आदमी को कितनी जल्दी रिपोर्ट आ गई, तालियां बजवाएंगे और फिर भूल जाएंगे, फिर घटना घटेगी, फिर अपन एक बार रिपोर्ट बनाएंगे। ये घटना घटती रहेगी जब तक प्रशासन पूरी तरह से चुस्त नहीं होगा और उस पर बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वो इस तरह की काम चलता रहे। क्या लगता है बलवंत जी आपको, अगर सरकार ये एफआईआर दर्ज करती है और दोषियों पर कार्रवाई करती है तो इससे क्या कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग नाराज होगा या वाकई कहेगा कि नहीं ठीक है जो दोषी है उसके खिलाफ यदि एक्शन होता है, जो वाकई में दोषी है और ईमानदारी से जांच हो, लेकिन हमेशा तिवारी साहब यही देखने में आया कि नीचे वाले कर्मचारी को फंसा दिया जाता है और इस्तीसरी कर ली जाती है, बड़े लोग बच जाते हैं, बड़े अधिकारी। तो कुल मिला के वो घटना ना हो। यदि ऐसा होगा तो कर्मचारी संघ निश्चित रूप से विरोध करेगा। ईमानदारी से जांच हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो, यदि दोषी है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एफआईआर भी हो और सस्पेंशन एक सजा तो होती है, उनका इंक्रीमेंट रुकता है, उनकी सीनियरिटी में फर्क पड़ता है, सस्पेंड करके और उनके खिलाफ एफआईआर करके उनकी जांच होना चाहिए। कलेक्टर निश्चित रूप से जिले का मालिक होता है और जिलाधीश की जो पूरी जिम्मेदारी है कि उसके जिले में कौन आबकारी विभाग या सभी विभाग उसके अंडर में ही आते हैं। वो यदि चाहे ले तो मजाल है कोई घटना हो जाए, लेकिन वो लगे रहते हैं अपनी तामीरदारी में, आदरणीय नेताओं की या दूसरे अपने बड़े वीआईपी जाते हैं और या कमाने में या उसके कहीं वो दूसरा भी हित संवर्धन में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण बनता है। यदि ईमानदारी से सारे ब्यूरोक्रेट्स, मैं फिर हमेशा कहता रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स और हमारे राजनेता यदि ईमानदारी से चलेंगे तो नीचे वाला दाएं बाएं नहीं हो सकता और सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो सकती हैं। नहीं, पर अब रिपोर्ट तो आ गई, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साहब वो मिथाइल अल्कोहल जो है वो बना के बेच रहे हैं। सवाल ये है कि अगर इस तरीके का आप अल्कोहल बना के बेच रहे हैं और उसको शराब में मिला रहे हैं तो खाद्य विभाग भी यहाँ दोषी है, यहाँ पर आबकारी विभाग भी दोषी है, पर ये दोनों विभागों के अधिकारियों की भूमिका तय नहीं हो पा रही है। उन पर ना एफआईआर हो रही है, ना उन पर कोई बड़ी कार्रवाई हो रही है नौकरी से हटाने की। यही तो सबसे बड़ी कमी है। उससे वो आदमी को हौसला बढ़ जाते हैं जो गलत काम करने वाला है या गलत अवैध रूप से धन कमाने के वाले अधिकारी हैं, उनके हौसला बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ट्रांसफ़र सॉल्यूशन नहीं होता, वो तो एक मुक्ति हो गई, चलो यार अपन बरी हो गए, आगे कौन जांच में उलझता, किसको अपन किसकी रिपोर्ट में नाम लिखते, अपन इससे बरी हो गए। अब नया आएगा वो नए सिरे से करेगा, उसकी वो जाने। तो ये कायदे में सरकार को भी इसमें एक अलग ढंग से कार्रवाई करना पड़ेगी। बुराई हो जाए, एक अधिकारी यदि बुरा मानता है मान जाए, लेकिन जो बेमौत हो रही हैं, आम जनों की मौत हो रही है, उससे तो हमें मुक्ति मिलेगी। जो कायदे में हमारे मतदाता हैं, जो सरकार को नियुक्त करते हैं, उनके पक्ष में सरकार को एक सख्त निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल। अविनाश जी, क्या लगता है आपको, सरकार सिर्फ दिखावा भर कर रही है या फिर मुख्यमंत्री शिवराज भी मजबूर हैं कि कैसे इन अफसरों पर कार्रवाई करें, क्योंकि उनकी ऊपर भी कई तरीके की जिसको कहें दबाव तो है ही है। इसमें ये बात तो सही है कि इतनी जल्दी रिपोर्ट आना प्रशासन की कामयाबी है, ये बात ठीक है। नहीं तो 6 महीने 2 महीने की कमेटी बैठा के और उसको टाल दिया जाता है। अब चूंकि रिपोर्ट आ गई है तो उसमें मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनके जो जितने पीएस और डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेट करके एक सख्त कार्रवाई करने के आदेश देना चाहिए, ताकि आने वाले दूसरे जिले में ये घटना ना घटे। नहीं, पर रिपोर्ट में भी सीधे सीधे तौर पर ये नहीं बताया गया कि साहब इस कृत्य के लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार है, ये अधिकारी। कर्मचारियों की तो भूमिका तय हो गई, पर जो अधिकारी उसके लिए सुपरविजन के लिए जिम्मेदार है, जिसको कहा जाए जिले का मालिक है या जिले में सारी व्यवस्थाएं देख रहा है, उन सबको एक तरीके से छोड़ दिया गया है। तो उसमें रिपोर्ट में जो रिपोर्ट करने का डायरेक्टर रहता है वो अपने को थोड़ी फंसाएगा, उसको विलोपित करके और बाकी सब सार्वजनिक कर दिया कि भाई आपने बहुत अच्छी बात की कि वहाँ के जिले के आबकारी डिपार्टमेंट में ऑन डेपुटेशन कोई गया या खाद्य विभाग का था या पुलिस का था, कोऑर्डिनेशन 4 लोगों का होता है, उसमें 4 लोगों में होके और किसी की एक बड़े अफसर के लिए बीच में वो करना चाहिए। उसमें गोल गोल रिपोर्ट हो गई, उन्होंने कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और घर जाओ। तो जब तक आप किसी पे
ठीकरा, जैसे पॉलिटिक्स में किसी पे ठीकरा आप तोड़ते हो ठीक बात। पे, ऐसा ही किसी भी अफसर को, आबकारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस पर उसको करना चाहिए था, उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए था और उसको वहां पे बुलाना चाहिए, तब होगी कोई भी कार्रवाई। नहीं तो ऐसे कार्रवाई से कोई फायदा नहीं है, ना रिपोर्ट का कोई फायदा। बिल्कुल। बलवंत जी, क्या लगता है आपको, रिपोर्ट आई तो उसमें भी कोई बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स नहीं है कि नहीं साहब ये गलती के लिए ये कलेक्टर जिम्मेदार है या ये प्रमुख सचिव जिम्मेदार हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग जो लोग करते हैं उनको सिरे से गायब कर दिया जाता है और कर्मचारी जो छोटे हैं उनके तो नाम है कि हाँ साहब ये बिकवा रहे थे और ये इनका अप्रत्यक्ष सहयोग था, पर कोई ये नहीं कह रहा कि वो छोटा कर्मचारी वहीं से पैसा कलेक्शन करके बड़े अधिकारियों को भिजवाता है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी अपनी अभिव्यक्ति दी है कि मैं अवैध व्यापार करने वालों को उनको टांग दूंगा या मैं खतरनाक मूड में हूँ, तो निश्चित रूप से हम तो उसकी तारीफ करते हैं, मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। ऐसे मामलों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को उसी गाइडलाइन पर चलना चाहिए और इन सबको जो जो जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदार सबको पता है कि जिले का जो मालिक है, एसपी हैं, आबकारी विभाग के प्रमुख हैं, बिल्कुल इसमें इनकी संलिप्तता है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। रिपोर्ट कुछ भी दे दो आप, क्योंकि रिपोर्ट बनाने वाले बड़े लोग VIPs वो ब्यूरोक्रेट्स, तो वो अपने आप को विलोपित कर ही लेते हैं। जैसा अविनाश जी ने कहा, निश्चित रूप से वो अपने आप को या अपने साथी अधिकारी को बचाते हुए घुमा फिरा के रिपोर्ट दे देंगे, नीचे वाला कर्मचारी फिर मरण में आ जाएगा। और यही और एक बात और भी आ रही है कि कर्मचारियों की व्यथा या अधिकारियों की व्यथा अपनी जगह या उनके खिलाफ एक्शन की बात अलग है, पर सिस्टम भी ऐसा है कि जो शराब सस्ती होनी चाहिए श्रमिक वर्ग के लिए वो और दिनों दिन महंगी होती जा रही है। तो ये जो ठेकेदार हैं उनकी कोई भूमिका उसमें आपको लगता है परिलक्षित होती है क्या? उसमें भी सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका गलत हो गई है। अभी भोपाल के जो ठेके हुए थे, एक व्यक्ति विशेष को पूरे ठेके दे दिए, तो वो मनमानी कर रहा है, वो रेट अपने हिसाब से तय कर रहा है। सरकार को सिर्फ आमदनी दिख रही है। जे पहले कंपटीशन होता था, खुला कंपटीशन हो, 10 दावेदार आते थे तो रेट में वेरिएशन हो जाता था। आज एक व्यक्ति का पूरा भोपाल के ठेके हैं। इस प्रकार के हर जिले में जैसे रेत के ठेके एक व्यक्ति विशेष को दे दिए तो वो रेत अपने हिसाब से बेच रहा है। सरकार की आमदनी तो बढ़ रही है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरा तथ्य भी छिपा है जिससे आम आदमी को, गरीब को नुकसान हो रहा है। नहीं, और जो व्यवस्था सामने आ रही है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक यही कारण है कि महंगी कर दी है शराब, या और भी कोई कारण है उसके पीछे? आमदनी का जरिया एक है। जो लोग सस्ती शराब बना के बेच रहे हैं वो सस्ती नहीं है, वो कायदे महंगी बेच रहे हैं। बिल्कुल कंटेंट्स जो है उसमें जो होना चाहिए, खाद्य पदार्थ क्वालिटी वाले मिलेंगे तो उसकी शराब को उनको कमाई उतनी नहीं होगी। अवैध जो मिथाइन वगैरह आपने जो कहा, जो भी उसमें उपयोग होने वाली चीज़ है वो सस्ती उपयोग कर लेते हैं और उसका खामियाजा आम आदमी को भोगना पड़ रहा है। इस पर पाबंदी होना चाहिए। शराब भले ही महंगी हो जाए, लेकिन कम से कम क्वालिटी की चीज़ तो मिले, जो हमारा आम आदमी जान गंवा रहा है वो जान से बच सकेगा। क्या लगता है आपको, सरकार की नीतियाँ ठेकेदार फ्रेंडली हैं या ये जो माफिया है उसके समर्थन में है, इसीलिए किसी भी दुकान पर, शराब की दुकान पर बिल नहीं दिए जाते हैं? निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। ये पहली बार किसी चैनल पे मैंने सुना है। कहीं पत्र है उनके पास है ही नहीं, बिल का तो कोई कॉलम ही नहीं होता और लंबी लाइन लगती हैं। उसमें भी एक व्यवस्था होना चाहिए, ऑटोमेटिक बिल्कुल काउंटर बनना चाहिए, तो बिल्कुल उसमें गारंटी भी रहेगी कौन सा ब्रांड ले रहा है आदमी, उसमें क्या है, कंप्लेंट करने का मौका रहेगा। ऐसे में तो कुछ है ही नहीं है। और क्या ये टैक्स चोरी नहीं कर रहे हैं इस तरीके से? 100% टैक्स चोरी तो होती है इसमें। टैक्स चोरी करते हैं, जब भी तो हम देखते हैं कि एक व्यापारी ने 1 साल ठेका लिया, वो दूसरी बार 10-10 दुकानें ले लेता है, वो करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कमाई के तो बहुत रास्ते हैं इनके पास। बिल्कुल। अविनाश जी, आप क्या कहेंगे, ये ठेकेदारों से मिली भगत का जो नेक्सस है वो क्या ऐसे टूट पाएगा इस रिपोर्ट से? नहीं, ये तो गलेबंदी का काम है पूरा, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी शहर में दूसरा ऐसा हुआ है, इसमें शहर के या जो जहाँ पे ये घटना घटी है सब मिले हुए लोग हैं और इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। ये अपने प्रदेश के लिए बड़ा हानिकारक है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना चाहिए कि इस तरह की घटना घटती है तो वहाँ के लोग इस तरह से एजिटेशन करें
ये सरकार पे दबाव बना सकें कि इसको ठीक से अच्छे से किया जा सके। बिल्कुल, और हमारे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा के लिए। और जनता की अगर हम बात करें तो निसंदेह जनता भी यही चाहती है कि रिपोर्ट आई तो जो जिम्मेदार थे, खासतौर पर बड़े अफसर, उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चल रहा। साधारण कोई व्यापारी जरा सी गलती कर देता है तो उसे न केवल मुकदमे का सामना करना पड़ता है बल्कि उसे कानून से गुजरना पड़ता है। परंतु उन अफसरों का क्या जो जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं, पूरे ज़िले के मालिक हैं, परंतु अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सच खबर।